चलिए, तो किया था हमने डिफरेंशिएशन, उसके बारे में पढ़ा था बेसिक्स ऑफ डिफरेंशिएशन, कुछ प्रॉब्लम्स की थी। प्रॉब्लम कुछ ऐसी थी, आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम आ रही है ना, तो कहना संजय प्रॉब्लम किस वाली प्रॉब्लम है, ये सारी प्रॉब्लम्स आई, इनमें से किस प्रॉब्लम को आपको प्रॉब्लम आ रही है बताओ। अच्छा कोई भी, ठीक है ना। सपोज आपसे बोला जाएगा ये चल रहा है, सपोज आपसे बोला जाएगा कि बता दीजिए डेरिवेटिव फाइंड कीजिए इस फंक्शन का। मान लीजिए फंक्शन आपके पास गिवन है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 6 अपॉन एक्स क्यूब माइनस 3, ठीक है। इसका डेरिवेटिव फाइंड कीजिए। तो हमें पता है कि डेरिवेटिव फाइंड करने का तरीका हमारे पास क्या है सर, यहाँ पे ये कौन सा रूल फॉलो होगा, u बाई वी रूल होगा, क्योंकि ये न्यूमरेटर है, नीचे क्या है डिनोमिनेटर। तो करना क्या होता है u बाई वी रूल में, dy बाई डी एक्स किसके बराबर आपके पास आ जाएगा, डिनोमिनेटर को उधर ही रखना है, दैट्स एक्स क्यूब माइनस 3 को उधर ही रखना है, इनटू डिफरेंशिएशन किसकी करनी है, न्यूमरेटर की, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर की क्या आ जाएगी 2x की क्या आ जाएगी 2 और 6 की क्या आ जाएगी 0। फिर माइनस फॉर्मूला का न्यूमरेटर को उधर ही रखो, इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, एक्स क्यूब की क्या आएगी 3x स्क्वायर और 3 की कितनी आएगी 0 अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस 3 का होल स्क्वायर, ध्यान रखो। फिर से क्या आ जाएगा, फिर ये आएगा एक्स क्यूब माइनस 3 इंटू 2x प्लस 2 माइनस ये 3x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 6 अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर एक्स। कौन सा, देखो फिर से मैं समझाऊंगा। डिनोमिनेटर को उधर ही रखा, डिनोमिनेटर को उधर ही, न्यूमरेटर की डिफरेंशिएशन देखो, न्यूमरेटर एक्स स्क्वायर की क्या आएगी है ना, 2x की क्या आएगी 2 और 6 की आएगी 0, हो गया डिनोमिनेटर उधर ही, न्यूमरेटर की डिफरेंस। फिर किसको रखना है, माइनस फॉर्मूला का न्यूमरेटर को उधर ही, इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, एक्स क्यूब की क्या आएगी 3x स्क्वायर और 3 की कितनी आ जाएगी सर 0 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर। आपको पता है ना रूल क्या है, v को उधर ही इंटू यू की माइनस u को उधर ही इंटू v की डिवाइड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर, वही रखा। अब बस फिर सिंप्लीफिकेशन है, इसके बाद आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, डिफरेंशिएशन हो गई उधर तक, ठीक है। अच्छा और कोई सवाल, सपोज y इज इक्वल टू ई पावर 2x अपॉन लॉग ऑफ 3x, इसका कैसे करें, ये भी u बाई वी रूल है ना। तो क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को उधर ही, किसको रखेंगे उधर ही, log ऑफ 3x, डिनोमिनेटर को उधर ही, इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर, e रेज पावर 2x की क्या की 2 e रेज पावर 2x, शाबाश। फिर फॉर्मूला का माइनस, फिर किसको रखेंगे, शाबाश न्यूमरेटर को उधर ही, e रेज पावर 2x, डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, log x की 1/x, ये x नहीं था 3x की आएगी 3 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर, तो log ऑफ, हाँ इंटू 3 क्यों, 3x की 3 आएगी ना, ये मत था x, log x की है 1/x, log 3x की मत आएगी 1/x, log 3x को क्या मानोगे x, तो log 3x की 1/3x और 3x की मल्टीप्लाई वो आ जाएगी 3 आपके पास, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा 2, देखो कॉमन क्या निकलेगा e रेज पावर 2x, यहाँ बचेगा 2 log 3x, शाबाश। अब यहाँ क्या 3 क्या होगा कैंसल, माइनस यहाँ 1/x बचेगा, ठीक है। और नीचे ये जो आपके पास था log ऑफ 3x का होल स्क्वायर, थप्पड़ पड़ेगी। डिफरेंशिएशन का रूल क्या है, डिनोमिनेटर उधर ही न्यूमरेटर की, न्यूमरेटर उधर ही डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर का स्क्वायर, यू डोंट हैव टू डिफरेंशिएट देयर, डिनोमिनेटर का स्क्वायर क्यों डिफरेंशिएट करोगे, रूल याद रखो, रूल आपको याद नहीं रहता है, रूल है डिनोमिनेटर उधर ही न्यूमरेटर की डिफरेंशिएशन, न्यूमरेटर उधर ही डिनोमिनेटर की डिफरेंशिएशन डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर स्क्वायर, यहां डिफरेंशिएशन नहीं करनी, उसका सिर्फ स्क्वायर करना, ठीक है। ये इसका आंसर है। जरा इसकी करो, y इज इक्वल टू log ऑफ x, log ऑफ 2x, जरा करो जल्दी जल्दी, बता क्या आंसर आएगा, जल्दी जल्दी बोलो आंसर क्या आएगा, शाबाश। log ऑफ 2x, ताबिश करो, ये इसको u भी रूल करना है, इसको u भी, ये एक ही फंक्शन है, ये log ऑफ x, इस सब को मानो x,
इस सब को हमें पता है log ऑफ x की है ना, तो इस सब को मानेंगे x, log x की 1/x, x के बजाय ये है ना, लेकिन जिसको x माना उसकी डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई। अब log ऑफ 2x की क्या आएगी 1/2x और इंटरनल 2x की 2, ये और ये क्या होगा कैंसर, तो आंसर क्या आएगा 1/x पहले लिखूंगा और है फिर log ऑफ 2x, ये इसका आंसर होगा। ठीक, आई बात समझ? इसको हमें पूरे को x मानेंगे। एग्जैक्टली, आई बात समझ? क्लियर अभी तक? ठीक है, आएगा करना आप डिफरेंशिएट। सर ये बोलो बोलो। सर cos sec x वाली दिखाइए जो आपने कल बोली थी, y = e2x cot x वाली। क्या है y इक्वल टू 2x e पावर 2x, हाँ इंटू cot x। कॉट ऑफ x, बस इतना ही था। ये तो आसान है, इसको u मान लो, इसको v मान लो, तो dy/dx क्या आ जाएगा, u को उधर ही, तो e पावर 2x को उधर ही, cot x की क्या है माइनस cos x स्क्वायर x, फिर प्लस फॉर्मूला का cot x को क्या रखोगे उधर ही, e पावर 2x की 2e पावर 2x, खत्म होगी डिफरेंशिएशन। अगर आप इसमें हमें इसमें दोगे ना कॉमन अब आ जाएगा e पावर 2x है ना, अब यहाँ पे बचेगा माइनस cos x स्क्वायर x प्लस 2 cot x, इसका आंसर है। मल्टीपल चॉइस में अगर हमें ऐसे क्वेश्चन हाँ, तो आपके पास बोला जाएगा, सपोज आपके पास कल को ये मॉक टेस्ट होगा तो इसमें बोला जाएगा आपके पास ये डेरिवेटिव, सॉरी ये फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, तो आपका आंसर जो भी होगा आफ्टर सिंप्लीफिकेशन कोई ना कोई ऑप्शन आपके पास मैच होना चाहिए। ठीक है, आई बात समझ? क्लियर, आगे बढ़े? ठीक है, तो मे बी डिफरेंशिएशन आपको दिमाग में घुस गई थोड़ी, अभी और डिफरेंशिएशन करनी है, बेसिक डिफरेंशिएशन आपको आ गए और इतनी आपको जरूरत पड़ेगी, इससे ज़्यादा कोई भी डिफरेंशिएशन आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। आपने एक अच्छी लेवल की डिफरेंशिएशन पढ़ी, ये मैथ्स में पढ़ी जाती है, लेकिन कभी कभी आपके पास कोई मुश्किल सवाल आ सकता है, वहाँ पे आप यूटिलाइज कर सकते हो। ठीक है, चलिए अब इसके बाद है एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, ठीक है ना, मतलब डिफरेंशिएशन। क्या एप्लीकेशन हो सकती है हमारे पास डेरिवेटिव का, डिफरेंशिएशन की क्या एप्लीकेशन हमारे पास है? देखिए हमने बोला कि डेरिवेटिव जो किसी भी फंक्शन के, सपोज dy/dx, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, इट रिप्रेजेंट्स इंस्टेंटेनियस चेंज, किस में सर, इन y with respect to x। When you are supposed to find the derivative, you are supposed to find the instantaneous change। ठीक है, एक्चुअली जब भी डेरिवेटिव फाइंड करते हैं इट मींस आप क्या चेंज फाइंड करते हैं, इंस्टेंटेनियस चेंज, डिपेंडेंट वेरिएबल में विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट मतलब जिसका वैल्यू आप दोगे, ठीक है ना, विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ द वैल्यूज, मतलब कोई भी वैल्यू आप चूज कर सकते हो, और y का वैल्यू अकॉर्डिंगली क्या आ जाएगा, उसी x के हिसाब से आ जाएगा। ठीक है, जिस तरह आपको पता है कि सर हमने कल भी बोला वेलोसिटी इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट ds/dt या dr/dt dx/dt जो भी लिखेंगे, इसी तरह आपको मालूम है सर क्या चीज, सर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv/dt, ये दो बेसिक फॉर्मूलास तो आपको काइनेमेटिक्स में पता होगी। सिमिलर हम पढ़ेंगे आगे जाके उस चैप्टर में भी। सिमिलरली आपको पता होगी फोर्स जो किसके बराबर होता है, मास इनटू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, है ना, dp/, क्योंकि आपको पता है ना एक्सेलरेशन होता है बराबर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम dp/dt एटसेट्रा। ऐसी बहुत सारी चीजें जहां पे भी आपके पास इंस्टेंटेनियस, हम कहेंगे सर व्हाट इज इंस्टेंटेनियस चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, व्हाट इज वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, एंड व्हाट इज एक्सेलरेशन, ये भी कह सकते हैं इंस्टेंटेनियस चेंज जो किस में आ जाएगा, वेलोसिटी में विद रिस्पेक्ट टू टाइम। एक्चुअली m इंटू, सॉरी यहाँ पे गलती होगी, m इंटू dv/dt, dvx है तो यह आ जाएगा आपके पास dp/dt, ये f का वैल्यू है। फोर्स आपको पता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, सुना होगा ना, न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन आपको मालूम होगी। ठीक है, अब इसी पे कुछ प्रॉब्लम्स होगी जो आपको पूछी जाती है, परसों भी पूछी गई थी। सर मान लीजिए आपसे बोला जाएगा कि डिस्प्लेसमेंट x ऑफ ए बॉडी इट्स इक्वल 2t³ + 3t² - 6t + 4, ये मीटर्स में गिवन है। डिस्प्लेसमेंट एक बॉडी है 1D मोशन में, पढ़ेंगे आगे जाके, 1D मोशन में बॉडी जा रही है, मोशन स्ट्रेट लाइन, और इसका डिस्प्लेसमेंट टाइम के हिसाब से ऐसे चेंज हो रहा है। यू आर सपोज टू फाइंड, बताओ इसकी वेलोसिटी क्या होगी, और इसकी एक्सेलरेशन क्या होगी।
व्हेन जब टाइम का वैल्यू मान लीजिए 2 सेकेंड था, ऐसे कुछ भी 3 सेकेंड, 0 सेकेंड, 1 सेकेंड, तो ये कौन सा एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, व्हेन यू आर सपोज्ड द वैल्यू एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट यू आर सपोज्ड टू फाइंड द इंस्टेंटेनियस चेंज एंड व्हिच विल गिव यू द इंस्टेंटेनियस चेंज, डेरिवेटिव, है कि नहीं। तो वेलोसिटी किसके बराबर होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट dx by dt। अब यहाँ x से डिनोट किया है, s से करो, x से करो, जिससे भी डिस्प्लेसमेंट डिनोट किया जाए, करो इसकी डिफरेंशिएशन, 2 उधर ही, अब टाइम के हिसाब से 3 नीचे 3t स्क्वायर, शाबाश, 3 उधर ही, t स्क्वायर की 2t, शाबाश, 6t की 6, अब -6 लिखूं, 4 की 0, तो क्या आई 3 2 आर 6t स्क्वायर, 3 2 आर 6t - 6 आया ये। अब मुझे वेलोसिटी कहाँ पे लेके निकालना है, जब टाइम का वैल्यू कितना है 2 सेकंड, डालो 2 स्क्वायर इज 4, 4 6 आर 24, 6 2 आर 12 -6, यह आ जाएगा 12 - 6, यह आएगा 30 मीटर पर सेकंड, क्योंकि ऐसे सिस्टम में गिवन था मीटर, ये मीटर पर सेकंड। तो आपको t = 2 सेकंड पे वेलोसिटी का वैल्यू ये था, ठीक है। अगर t = 0 पे बोला जाएगा, बताओ वेलोसिटी का वैल्यू t = 0 पे, सपोज क्या डालोगे इसमें 0 0, तो आएगा -6 मीटर पर सेकंड। सपोज बोला जाएगा वेलोसिटी का वैल्यू जब टाइम का वैल्यू 1 सेकंड था, बोलो क्या आ जाएगी तब, 1 स्क्वायर इज 1, 1 6 आर 6, 6 1 आर 6, -6, 6 6 कैंसिल, 6 मीटर पर सेकंड। आवा का समझ, ये काइनेमेटिक्स में ये प्रॉब्लम आपको पूछी जाती है। वेलोसिटी और ये एक्सेलरेशन वहीं से आएगा, एक्सेलरेशन वेलोसिटी से निकली, एक्सेलरेशन किसके बराबर होता है, dv by dt, शाबाश। तो वेलोसिटी इक्वेशन है ना ये, इसको डिफरेंशिएशन करो, क्या आएगा 2 नीचे, 6 2 आर 12t, 12t, शाबाश, 6t की 6, जिस तरह 6x की 6 विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या आएगा 6t की t, सॉरी 6 आ जाएगा, और 6 की क्या आ जाएगी 0। मुझे लेकिन एक्सेलरेशन फाइंड करना था जब टाइम का वैल्यू क्या था 0 या 2 या जो भी, 0 जब था 12 0 0, तो 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा, एक्सेलरेशन का वैल्यू जब टाइम का वैल्यू सपोज 1 सेकंड था, तो क्या आएगा 12 1 12 प्लस 6 इज 18 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन का वैल्यू जब टाइम का वैल्यू सपोज 2 सेकंड था, तो 6 12 2 24 प्लस ये आएगा 30 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वहाँ पर अगर t है 0, हाँ, तो 6 + 12 हो जाएगा ना, कहाँ t कहाँ पे है, 0 डालो ना इसमें, 0 एक्सेलरेशन इक्वेशन में 12 0 और 0, 0 + 6 6, हमें एक्सेलरेशन का वैल्यू निकालना है, और एक्सेलरेशन की इक्वेशन में आपको डालना पड़ेगा यहाँ पे टाइम का वैल्यू 0, डालो टाइम का वैल्यू यहाँ पे 0, 12 0 और 0, 0 + 6 is 6। अच्छा ठीक है, क्या आप इधर डाल रहे थे, नहीं मुझे गलत हो गया, मैं 12 0 और 12 ही कर रही थी। अच्छा हो सकता है, अगर वहाँ पर जो भी t का वैल्यू होगा तो फिर ऑटोमेटिकली एक्सेलरेशन ऑटोमेटिक बाय डिफॉल्ट डालना पड़ेगा, ठीक है। आई बात समझ, सर ये मोमेंटम कैसे वेक्टर क्वांटिटी होती है, बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन द वेलोसिटी, सिंस वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, हेंस अगर एक क्वांटिटी किसी दूसरी क्वांटिटी पे डिपेंड करे जो कि वेक्टर है, तो वो खुद ब खुद भी वेक्टर क्वांटिटी होगी। यू रिक्वायर डायरेक्शन देयर बोथ मैग्नीट्यूड डायरेक्शन, तभी आपके पास वहां पे वो वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। पढ़ेंगे आगे जाके उसके बारे में। जरा ये सवाल कर दो फिर, अगर आपके पास वेलोसिटी का वैल्यू गिवन है t³ + t² - 4t + 2, ठीक है, ये सारा गिवन है ऐसा सिस्टम में, मतलब सपोज मीटर, ठीक है। बता दीजिए एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या होगा, सपोज वो डिस्प्लेसमेंट है x, बता दीजिए वेलोसिटी का वैल्यू क्या होगा व्हेन एक्सेलरेशन का वैल्यू 0 होगा। इसका ये क्या है, बताओ वेलोसिटी का वैल्यू क्या होगा जब एक्सेलरेशन 0 होगी, वेलोसिटी का वैल्यू क्या होगा जब एक्सेलरेशन 0, इंपॉर्टेंट है, निकालो, करो पहले वेलोसिटी फिर उससे एक्सेलरेशन, करो एक्सेलरेशन को इक्वेट 0 के बराबर। देखिए आपको क्या करना था, पहले निकालनी थी इससे वेलोसिटी, किसके बराबर आएगा dx by, करो 3t² 2t - 4, ठीक है। फिर क्या निकालेगी इससे एक्सेलरेशन, वो क्या आएगा dv by, अच्छा कितना आ जाएगा वो 60 शाबाश, 3 2 आर 60 + 2 आ जाएगा ना, ठीक है। जस्ट टेक एन एग्जांपल। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, हमें क्या करना पड़ेगा, बोला गया कि एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना है
कितना है? ए जीरो। क्या ए? एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना है? जीरो। करो इसी को इक्वेट जीरो। 6t प्लस 2 का वैल्यू कितना है? जीरो। तो t का वैल्यू कितना है? -2/6, मतलब -1/3। ये t का वैल्यू अब डालेंगे इसमें। हमें वेलोसिटी निकालना है। v का वैल्यू, जब t का वैल्यू कितना है? -1/3 डालो इस वाली इक्वेशन में, वेलोसिटी इक्वेशन में। 3 × -1/3 का स्क्वायर प्लस 2 × -1/3 -4। यह आएगा 3 × -1 का स्क्वायर 1, 3 स्क्वायर इज 9, -2/3 -4। तो आपके पास क्या है? 3 1 r 3 3 r। इन दोनों में एलसीएम क्या निकलेगा? 3 1 - 2, 1 - 2 इज -1/3 -4। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। -1 4 3 8 -13/3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, कौन सा ये निकला था? ये आंसर निकला था। -4 नहीं, ये बहुत कुछ है ना। सर मुझे बताइए, देखो फिर से समझो, डिस्प्लेसमेंट गिवन था, हमें वेलोसिटी का वैल्यू तब निकालना था जब एक्सेलरेशन 0 बनेगी, है ना। मैंने वेलोसिटी निकाली और एक्सेलरेशन, अब पुट करना था, सीधे ही लग रहा है एक्सेलरेशन को पुट करो क्या? 0। उसको पुट करके मुझे किसका वैल्यू निकला? टाइम का निकला। टाइम, यही टाइम का वैल्यू किस इक्वेशन में डालो? वेलोसिटी के इक्वेशन में। ये डाल के मुझे ये आंसर आया, सिंपल था। dt जो है ना वो आपने हम दोनों को मल्टीप्लाई किया, 3 2 6 फिर 2, है ना। हाँ वही ना, dv/dt आ जाएगा ना इधर से। वेलोसिटी इक्वेशन को डिफरेंशिएशन करो, क्योंकि एक्सेलरेशन होते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डेरिवेटिव ऑफ द वेलोसिटी। एक्सेलरेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी मतलब डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी आ जाएगा। ठीक है, सर एक और क्वेश्चन। हाँ कर लो, कोई बात नहीं। ऐसा कुछ सवाल सपोज पूछा जाएगा कि मान लीजिए आपके पास, हाँ, डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू ये है t² -2t ना t³ -2t + 4 मीटर। ठीक है ना। बोलो डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू, अच्छा ऐसे बोला जाएगा, डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू जब t का वैल्यू 0 होगा, डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू जब t का वैल्यू 2 सेकंड होगा। ठीक है, और इस तरह वेलोसिटी का वैल्यू निकालो, टाइम एक्सेलरेशन का वैल्यू निकालो जब t का वैल्यू सपोज 2 सेकंड था। ज़रा करो, ये आसान है, डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड। हाँ हाँ डायरेक्ट करना है, ज़रा करो फटाफट, ऐसे ही करना ना, स्टेप बराबर स्टेप वाइज। पहले डिस्प्लेसमेंट कैसे, ये तो आसान है, ये तो बच्चा भी करेगा। देखो x का वैल्यू जब t का वैल्यू 0 था तो क्या निकलेगा? 0 0 यहाँ 4 मीटर। ठीक है, x का वैल्यू जब 2 था, 2³ इज 8 8 4 2 are 8। क्यों डिफरेंशिएशन क्यों करनी? मुझे डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू चाहिए ना, वो गिवन ही है ना इक्वेशन। जब टाइम का वैल्यू कितना था? 0, डालो 0 डायरेक्ट। डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू जब टाइम का वैल्यू 2 सेकंड है, पूछा क्या गया वही करो। 2³ इज 8, 2 2 are 4 + 4, ये कट जाएगा, बनेगा 8 मीटर। मतलब जब अभी मैंने स्टार्ट ही किया था, मैं ऑरिजिन से 4 मीटर की दूरी पे था। जब कितना हुआ? 2 सेकंड में ऑरिजिन से कितना दूर था? 8 मीटर की दूरी पे। अब मुझे उसके बाद क्या निकालना है? वेलोसिटी। उसके लिए करना होता है डिफरेंशिएट, है ना। क्या आ जाएगा? dx/dt। करो डिफरेंशिएट, बताओ क्या आ जाएगा डिफरेंशिएशन करके? t³ की क्या आएगी? 3t², उसकी आएगी -2t की -2 और 4 की 0। अब मुझे वेलोसिटी का वैल्यू निकालना है जब टाइम का वैल्यू कितना था? 2 सेकंड। 2² इज 4, 4 3 are 12, 12 - 2 इज 10 मीटर पर सेकंड। सिंपल। तो अभी समझिए तरह। अच्छा नेक्स्ट, फिर एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन किसके बराबर था? dv/, वेलोसिटी इक्वेशन है ना ये। करो 3 2 are 60, 2 की 0। अब मुझे एक्सेलरेशन निकालना है जब टाइम का वैल्यू कितना था? 2 सेकंड। 6 2 are 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आपने 2 0 बोला गया ना, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन जब टाइम का वैल्यू 2, डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू जब टाइम का वैल्यू 0 सेकंड और 2 सेकंड पे फाइंड करना था। ये तो आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, अब थोड़ा हट के एक है, मतलब ठीक है डिफरेंशिएशन पे ही है, लेकिन थोड़ा हट के है। वो क्या है सर? ये सपोज प्रॉब्लम कुछ ऐसी पूछी जाएगी आपसे,
आपके पास गिवन है डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन t इक्वल टू रूट 3 प्लस एक्स। डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन t इज इक्वल टू रूट 3 प्लस एक्स, ठीक है, रूट 3 प्लस एक्स नहीं, रूट एक्स प्लस 3, रूट एक्स। ये नीट में इससे पहले पूछी गई थी, ठीक है ना, वही प्रॉब्लम बता रहा हूँ। तो बोला गया एक्स है मीटर्स में, टाइम सेकेंड, पोजीशन मैंने वेलोसिटी 0, मतलब एक्स का वैल्यू क्या होगा, पोजीशन, जब वेलोसिटी का वैल्यू क्या होगा 0, व्हेन वेलोसिटी का वैल्यू कितना होगा 0। कैसे करेंगे, आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, बताओ। रूट का वैल्यू है ना, हाँ करो डिफरेंट। अब जरा इससे वेलोसिटी निकालो, पहले इस इक्वेशन से वेलोसिटी निकालो, इस इक्वेशन से वेलोसिटी निकालो, कोशिश करो, कोशिश करें, जब तक कोशिश नहीं करोगे कुछ नहीं बनेगा। कुछ साथ के उसका हमें निकालना है वेलोसिटी, तो ऑब्वियसली डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन ये है, इसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू क्या करना पड़ेगा, टाइम, है ना। ऑब्वियसली डिस्प्लेसमेंट टाइम क्या होता है आपके पास, वेलोसिटी, ठीक है। अब इसको मैं पहले सुधार के ऐसे लिखूं थोड़ा सा, t-3 होगा रूट एक्स, है ना सर, ऐसे लिख सकते हैं ना। करो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू t, t की विद रिस्पेक्ट t क्या आएगी 1, जिस तरह x की विद रिस्पेक्ट x क्या है सर 1, 3 की क्या आ जाएगी सर 0, इसको पता है पावर नीचे, पावर को एक 1/2 माइनस 1 इज -1/2, लेकिन मुझे विद रिस्पेक्ट t करना है तो क्या आ जाएगा dx/dt, ठीक है ना। 1 यहाँ पे, यह आ जाएगा आपके पास 1 ये नीचे क्या बनेगा रूट एक्स, ठीक है ना। dx/dt किसके बराबर होता है, वेलोसिटी, वेलोसिटी को ना रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो ये उधर जाएगा, तो v का वैल्यू आ गया 2√x निकला है। अब क्या बोला गया, जब वेलोसिटी होगी 0, करो पुट व्हेन v इज इक्वल टू 0, जब वेलोसिटी 0 होगी तो आपके पास क्या आएगा 2√x किसके बराबर आएगा। आपको बात आ रही मेरी समझ, नहीं आ रहा है, नहीं आ रही समझ, इसको ये समझ नहीं आ रहा है, क्या करे आली जनाब। चक्के नहीं समझता। देखिए आपसे बोला गया डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू क्या है जब वेलोसिटी का वैल्यू 0 बनेगा। वेलोसिटी कैसे ऑब्टेन होगी, यहाँ डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन कहीं ना कहीं आपके पास गिवन है ना, यहाँ पे आपके पास, ठीक है। इसको मैं अलग से x लिखूं, जिस तरह यहाँ पे था ना अलग से, x अलग से और टाइम अलग से, वही मैंने यहाँ पे भी किया, कोशिश की थी मैंने टाइम को अलग करने की और डिस्प्लेसमेंट को अलग करने की। अच्छा आप करो इसको डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x भी, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, जरा x के हिसाब से जब डिफरेंशिएट करेंगे ना, इसका क्या आंसर आ जाएगा, t की डिफरेंशिएशन क्या आएगी x के सब dt/dx, आप पावर नीचे, पावर को एक माइनस, और 3 की कितनी आएगी सर 0, ठीक है। अब ये dt/dx है, इसका वैल्यू क्या है, ये 1 नीचे क्या बनेगा √x बनेगा कि नहीं, शाबाश। अब ये dt/dx है, उल्टा करेंगे क्या आ जाएगा dx/dt, वो किसके बराबर आएगा 2√x, है ना। व्हाट इज dx/dt, क्या होता है वेलोसिटी, ये वेलोसिटी है, तो निकला मुझे 2√x, ध्यान रख लीजिएगा वेलोसिटी 2। अब ध्यान रखो √x के बदले लिख सकता हूं मैं t-3, लिख सकता हूं, लिख सकते हैं ना, √x, यहां से √x का वैल्यू निकलेगा t3 जाएगा उधर t-3, ठीक है। अब उधर इसे बोलोगे v का वैल्यू कितना है सर 0, करो पुट 2 × t-3 किसके बराबर आएगा 0, 2 डिवाइड में जाएगा तो t-3 आ जाएगा 0, तो t का वैल्यू आ जाएगा 3, मुझे निकला अब टाइम का वैल्यू 3 सेकंड, ठीक है। मुझे क्या निकालना है, क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट निकालो। यहाँ पे √x का वैल्यू है हमारे पास t-3, तो √x का वैल्यू आ जाएगा, t का वैल्यू कितना है 3 वो कितना आया 0, तो x का वैल्यू भी कितना आएगा 0। तो जब टाइम का वैल्यू आपके पास, जब वेलोसिटी आपके पास 0 थी, टाइम निकला 3 सेकंड, और तब डिस्प्लेसमेंट आपका कितना था 0 आपके पास था, ठीक है। उतार लीजिए इसको, ये काफी है। कौन सा वाला